यीशु द्वारा आंधी के प्रकोप को शांत करना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। श्रोताओ, कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई में, जो कि लोगों को शिक्षा देना और चंगा करना था, काफी व्यस्त थे और बहुत ही थक भी जाया करते थे। उन्होंने अपने चेलों से गलील के दूसरी ओर जाने को कहा। बहुत ही जल्द वो नाव में बैठ गए और कुछ देर बाद यीशु बहुत ही गहरी नींद में सो गए। यीशु जानते थे कि नाव एक अच्छे अनुभवी मछुआरे के नियंत्रण में है। कुछ चेले नाव को चलाते तो कुछ आराम कर रहे थे और उन्हीं में से कुछ आनंद पूर्वक और शांत वातावरण में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ये शाम सच में सबके लिए बहुत ही खूबसूरत शाम थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ये लोग एक बड़ी विपत्ति में पड़ गए। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है यीशु द्वारा आंधी के प्रकोप को शांत करना। आओ मित्रों, हम नदी के उस पार चलें। मैं चाहता हूं कि थोड़ा शांत जगह में आराम कर सकें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरे पास एक नाव है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा पतरस, जितना जल्दी हो सके हमें भीड़ से अलग हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, बीते दिन आपके लिए काफी व्यस्त और थका देने वाले थे। अच्छा होगा कि आप आराम करें, हम नाव को चलाएंगे। आज की शाम सच में बहुत ही शांत है और सब कुछ अच्छा है। धन्यवाद यूहन्ना, मैं आराम कर लेता हूं। वाह, क्या ही खूबसूरत शाम है आज की। वो देखो सूर्य के अस्त होने का नजारा। नदी का पानी भी बिल्कुल शांत है। आकाश की ओर देखो, क्या शानदार नीला आकाश नजर आ रहा है। ठीक कहा अंद्रियास तुमने, आकाश बिल्कुल भी काला नजर नहीं आ रहा। क्या शानदार शाम है आज की, बिल्कुल शांत। पक्षी भी आनंदित नजर आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम जल्द ही इस नदी को पार कर देंगे और ये खूबसूरत समय का आनंद लंबे समय तक हम नहीं ले पाएंगे। ओहो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। नदी के उस पार पहुंचकर हम कुछ भोजन का इंतजाम करेंगे और सोने के लिए कोई गुफा भी ढूंढनी पड़ेगी। भाई पतरस, भूख के कारण हम आपके पेट से गुर्राने वाली आवाजों को मीलों दूर तक सुन सकते हैं, लेकिन अभी तो मुझे ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं थोड़ा शरीर में भारी हूँ, मुझे ज्यादा खाना चाहिए होता है। भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इन दिनों मुझे नहीं मिल पा रहा और न ही अच्छी नींद ले पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये इतनी बुरी स्थिति नहीं है तुम्हारी। तुम्हें इससे भी बुरी स्थिति की कल्पना करनी चाहिए। तुमने सही कहा अंद्रयास। भोजन और नींद जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना नहीं जिया जा सकता। नींद की बात करें तो यीशु को देखो, वो कितनी शांति के साथ अपनी नींद ले रहे हैं। यूहन्ना, मैं इस बात से खुश हूँ कि वो सोने चले गए। मुझे तो समझ नहीं आता किस प्रकार ये लोगों की भीड़ से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, वो लोगों का चंगाई के लिए उनसे विनती करना, जोश के साथ प्रचार करना, उपदेश देना, गलत काम को रोकना, फरीसियों और व्यवस्थापकों का सामना करना और फिर थोड़ा सा भोजन करना और थोड़ी सी नींद लेना, ये सब बहुत ही कठिन है। यीशु ये सब कैसे कर लेते हैं? हम तो सिर्फ यीशु के साथ होते हैं, लेकिन सारा बोझ तो वो खुद ही उठाते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं भी उनकी सहायता करूं। जब यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे, मैं समझता हूँ कि उनके भाई आत्मिक अर्थ को नहीं समझ पाए।
जो यीशु समझाना चाहते थे। शुरुआत में तो मैं भी नहीं समझ पाया था, लेकिन जब मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया तो मैं भी उसके परिवार में शामिल हो गया। हम एक परिवार हैं, हम परमेश्वर का परिवार हैं। वाह, क्या बात है। यीशु की माँ बहुत ही प्यारी है। हाँ, वो यीशु की बातों को समझ गई थी और अपने पुत्र को शांत कर रही थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो यीशु की माँ ने की। यीशु के भाई उनके मिशन को नहीं समझ पाए और उनसे ज्यादा सहानुभूति भी नहीं रखते। वो नहीं समझ पाए हैं कि यीशु ही मसीह है। वो सोचते हैं कि यीशु अपनी माँ को नजरअंदाज करते हैं। बड़ा पुत्र होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी देखरेख करें। वो यीशु की कमी महसूस करते हैं। वो यीशु के साथ ही बड़े हुए हैं। ये सोचना काफी मुश्किल होगा कि उनका बड़ा भाई परमेश्वर के लिए कितना विशेष और लोगों में प्रसिद्ध है। वो उन्हीं में से एक है। मेरे लिए भी ये थोड़ा पचा पाना मुश्किल होगा कि मेरा भाई अंद्रयास मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए तो। पतरस, क्या तुम्हें दिखाऊं कि मैं लोगों में कितना प्रसिद्ध हूँ? मैं अब बड़ा हो गया हूँ और तुम्हारा सफाया कर सकता हूँ। तुम नहीं कर पाओगे। तुम अभी भी मेरे छोटे भाई हो और हमेशा ही रहोगे। मैं अभी भी तुमसे जीत सकता हूँ। क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? नहीं, अब मैं नहीं उठ सकता। अभी मैं आराम कर रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। पतरस, ये समय कितना अच्छा है ना, बिना संसार की परवाह किए हुए आराम करना। लोगों की भीड़ भी हमारे पास नहीं है। ताज़ा हवा चल रही है, सूर्य का अस्त होना। वाह, क्या नज़ारा है। प्रभु यीशु भी सो रहे हैं और कुछ ही समय में आकाश में चांद और तारे दिखाई देने वाले हैं। ये यात्रा कुछ ही समय में समाप्त होने वाली है। सुबह भी हो जाएगी और प्रभु भी उठ जाएंगे। ये मनुष्य लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहेगा। उन्हें अपना मिशन मालूम है जो वो कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ थोड़ा समय है जिसमें वो अपने काम को खत्म कर देंगे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। मछुआरे भी बिल्कुल इन्हीं की तरह हैं। हमें भी वापस अपने धंधे में मछली पकड़ने जाना पड़ेगा। कोई भी चीज नहीं रुकेगी। लेकिन हमारे पास समय है कि हम कुछ ना करें, बस आराम। ठीक है, अब इतनी थकान नहीं है, लेकिन या तो मैं मसीह के साथ बिना तनाव के रहूंगा या फिर अपने धंधे में वापस चला जाऊंगा। तुमने ठीक कहा याकूब, हम सच में आशीषित हैं। इस बात को सोचो, उसने संसार की भीड़ में से सिर्फ हम 12 को चुना है। सुलेमान की सलाह याद करो घमंड के विषय में। वो कहता है, मनुष्य को घमंड के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। धन्यवाद याकूब, हमें ये बात याद दिलाने के लिए। मुझे तो थकावट के कारण नींद आ रही है अब, और मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता भाई। तुम हमारी बुद्धिमत्ता की बातों से ऊब गए हो क्या? ऐसा नहीं है, लेट जाने के बाद तो बस नींद आने लगती है। ठीक है, सो जाओ। हमारे पास अभी कुछ करने के लिए भी नहीं है। यदि तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें जगा देंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। ये भजन मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है। ये क्या हो रहा है? ये आवाज तो एक बड़ी आंधी किसी लग रही है, लेकिन आकाश में काले बादल तो है नहीं। तुमने ठीक कहा पतरस, ये आंधी ही है। देखो, अचानक काले बादल। ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो भयानक है। श्रोताओ, यीशु की कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा ये नाटक कुछ ही क्षणों में आप फिर से सुन सकेंगे। यीशु और उसके शिष्य बहुत ही थक गए थे, क्योंकि ये लोग सेवकाई में काफी व्यस्त रहा करते थे, जिसमें लोगों को शिक्षा देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और कई मीलों तक पैदल चलना तथा गलील के आसपास नदी के किनारे रहना। यीशु अपने चेलों से अलग होकर नाव के पिछले हिस्से में जाकर सो रहे थे। कितने समय तक वो अकेले रहे? आइए सुनते हैं आगे की कहानी में।
पानी में फेंको, जल्दी करो। भाइयों, सब लोग उठ जाओ और नाव से पानी निकालने में हमारी सहायता करो। हमारी नाव पानी से भरने वाली है। कुछ ही पल में इतनी तेज बारिश होने लगी, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे शोर और भयंकर परिस्थिति में कौन सो सकता है? पतरस, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। हाँ अंद्रिया, जल्दी करो, हमारी जान इसी पर निर्भर है। इतनी तेज आंधी से लड़ना असंभव है। अचानक ये कैसे हो गया? आओ थोड़ा और मेहनत करें। हम नहीं मर सकते। हमने अभी परमेश्वर के कार्य को समाप्त भी नहीं किया है। मुझे डर है कि कहीं हमारी नाव टूट न जाए और हम इस पानी में डूब न जाएं। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पानी से भरी हुई बाल्टी नजर नहीं आ रही है। याकूब, जरा ध्यान से देखो, वही होगी। खोजने की कोशिश करो। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम इस आंधी को नहीं रोक सकते। केवल परमेश्वर ही इसे रोक सकता है। तो परमेश्वर है कहाँ? कोई फायदा नहीं हो रहा। हम इस भवंडर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मरने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आंधी के इस तेज शोर में यीशु सो रहे हैं? हमें उन्हें नींद से जगाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस विपत्ति में पड़े हैं। तुम सही कह रहे हो यूहन्ना। यीशु, कृपया उठ जाइए। भयंकर आंधी आ गई है। यीशु, आपको कोई परवाह नहीं है क्या? हम सब डूबने वाले हैं। हमारी नाव में पानी भरता जा रहा है। थोड़ी देर में नाव डूब जाएगी और हम भी सब मर जाएंगे। प्रभु, हम डूब रहे हैं। हमारी सहायता करें। प्रभु, हमें बचाओ। हे तूफान, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, शांत हो जा। हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में लेता है? यीशु ने उस तेज तूफान को आज्ञा देने के द्वारा शांत कर दिया। ये काम तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यीशु ने तेज आंधी और तूफान को आज्ञा दी और वो तुरंत शांत हो गई। यीशु ने हमें बचा लिया है। क्या आश्चर्य क्रम है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इस घटना का आंखों देखा गवाह हूँ। अब सब कुछ शांत है। यीशु वापस सोने गए। फिर से शांत वातावरण हो गया है। लेकिन याकूब, मेरा मन कह रहा है कि अभी कुछ शांत नहीं हुआ है। हम सब एक जैसा महसूस कर रहे हैं। यीशु हमसे काफी नाराज थे। मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी आंधी मैंने पहले कभी नहीं देखी। भय ने मुझे जकड़ लिया था और विश्वास कमजोर हो गया था। लेकिन यीशु सही थे। मेरा विश्वास छोटा था। हमने यीशु की सामर्थ्य को लकवे के रोगी, कोढ़ से पीड़ित, दुष्टात्माग्रस्त, फरीसियों और व्यवस्थापकों से विवाद और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी हमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया, जबकि प्रकृति पर भी उसका अधिकार है। वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने सब चीजों की रचना की है। जो सामर्थ उसके पिता के पास है वो ही उसके पास भी है। उस आंधी के समय तो मैं किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता था। मैं घबरा गया था। वो परमेश्वर का पुत्र है। मुझे एहसास होना चाहिए था कि परमेश्वर अपने पुत्र को इसी आंधी में नहीं मरने देगा। हमें पता होना चाहिए था हम बच जाएंगे, क्योंकि यीशु नाव में हमारे साथ हैं। परमेश्वर अपने पुत्र को कुछ नहीं होने देगा जब तक कि वो अपना काम समाप्त ना कर दे। अगली बार मैं यीशु को अपने आप से निराश नहीं होने दूंगा। चाहे हम बच जाते या फिर मर जाते, लेकिन उस परिस्थिति में हमने परमेश्वर को क्यों नहीं पुकारा, जबकि हम यीशु पर दोष लगा रहे थे कि वो हमारी परवाह नहीं करते। जब यीशु ने आंधी को आज्ञा दी तो वो तुरंत शांत हो गई, और जब यीशु ने हमसे विश्वास के बारे में कहा तो हम कुछ नहीं बोल पाए। यीशु ने हमें डांटा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। उनकी इस बात ने मेरे हृदय को छू लिया। हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि कभी यीशु का दिल न दुखाए। हाँ जरूर। चलो हम भी थोड़ा सो लेते हैं। सुबह यीशु से जरूर क्षमा मांगेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव है पतरस। अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आमीन।
तुम्हें शांति मिले। मैं आशा करता हूं तुम अच्छे से सोए होगे। हाँ गुरु, और आप? कल की रात बहुत ही आरामदायक थी। आज के दिन के लिए तुम लोग तैयार हो ना? हाँ प्रभु, आज के दिन को शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है अंद्रियास? प्रभु, कल जो कुछ भी आंधी के समय हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो बात जो कल हमने कही, आप हमारी परवाह नहीं करते, उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी परवाह करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने गलती की है, कृपया हमें माफ कर दीजिए प्रभु। तो इस कारण तुम सब लोग रात को देर तक बातें करते रहे थे। मैंने तो तुम्हें कल ही क्षमा कर दिया था। तुम सबको क्षमा मिल चुकी है। आपका धन्यवाद प्रभु। तो आओ अपने जीवन में विश्वास का अनुभव कर सके। हम वायदा करते हैं कि विश्वास के पाठ का हर घड़ी अनुभव करेंगे। जो कुछ हमारे पास पहले था उससे बढ़कर आपने हमें दिया है। समय के अनुसार तुम विश्वास में पक्के होते जाओगे। मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। धन्यवाद यीशु, हम आपके ही जैसा बनना चाहते हैं। श्रोताओ, यीशु और उनके चेलों के पास समय था कि वो आनंद पूर्वक गलील नदी में समय व्यतीत कर सके। अचानक बहुत ही तेज आंधी आ गई और नदी में उथल पुथल होने लगी। सभी चेले डर गए। तभी यीशु ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। मात्र एक शब्द के द्वारा यीशु ने उस आंधी को शांत कर दिया। क्या आप भी कभी घबराए हैं? ऐसे समय में आपने क्या किया और क्या आपकी प्रतिक्रिया थी? भय आपके ऊपर प्रभुता ना करे। परमेश्वर की सहायता से आप उस भय पर प्रभुता कर सकते हैं। हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दे सकें। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि हर एक मनुष्य पापी है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर धर्मी और पवित्र है। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावट है। हालांकि हम पापी हैं तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। उसके प्रेम से हमें कोई भी वस्तु अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर क्षमा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। उसने पापी मनुष्य की क्षमा के लिए और फिर से अपने साथ मनुष्यों का मेल मिलाप करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसके द्वारा मनुष्य क्षमा पा सकता है। आप यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का अनुभव पा सकते हैं। अब मैं एक छोटी प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए। हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं पापी जन हूँ। मुझे अपने पापों पर दुख है और मैं पश्चाताप करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू अभी भी मुझसे प्रेम रखता है। धन्यवाद कि तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए एक मार्ग तैयार किया है। मैं उस मार्ग के बारे में जानना चाहती हूँ। आमीन। प्रार्थना को सुनने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाने के लिए आपका धन्यवाद।